जी हाँ दिव्य सज्जनों, कहते हैं भक्ति मृत्यु भी टाल देती है। कैसे? कहते दुनिया की ताकतवर चीज लोहा है जो सबको काट डालता है। दुनिया की ताकतवर चीज लोहा है जो सबको काट डालता है। लोहे से भी ताकतवर आग है जो लोहे को भी पिघला देती है, और आग से भी ताकतवर पानी है जो आग को भी बुझा देती है, और पानी से भी ताकतवर इंसान है जो पानी को भी पी जाता है, और इंसान से भी ताकतवर मौत है जो उसे खा जाती है, और मौत से भी ताकतवर भक्ति है जो मौत को भी टाल देती है। आइए भक्ति की युक्ति बताने हेतु ही हमारे बीच मंच पर मंचासीन हैं गुरुदेव के पुजारी बेजोर सदाचारी, गुरुदेव के पुजारी बेजोर सदाचारी, प्रेमी सूचाचारी, अभ्यागत स्वागताधारी, अभ्यागत स्वागताधारी। प्रवचन पीयूष बाटनहार, गायन में मिश्री घोलनहार। प्रवचन पीयूष बाटनहार, गायन में मिश्री घोलनहार। रहते भक्ति साधना में मगन, आप हैं स्वामी गुरु शरण सुमन, आप हैं स्वामी गुरु शरण सुमन। हे स्वामी जी, हम सी भक्तनाथ की ओजस्वी पीयूष वाणी पास में ही पूज्य गुरु शरण सुमन बाबा एक बार जोरदार स्वरों में सदगुरु महाराज की जय बोले हम सभी, क्योंकि कहते हैं कि जो लोग सदगुरु महाराज की जय बोलते हैं उनका पाप क्षय होता है, उनका पाप क्षय होता है और उड़ता है, उठता है, निकलता है। तो कुछ लोग हम कहते हैं कि जो अगर पाप निकलता है तो वो जाता कहाँ है? तो कहते हैं कि जो लोग जय नहीं बोलते हैं उनके सिर पर जाके बैठता है। इसलिए पड़ोसी का पाप अपने सिर पर मत लीजिएगा, सबको ही सदगुरु महाराज की जय बोलिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन पड़ोसी का पाप अपने सिर पर लेना चाहते हैं। एक बार जोरदार स्वरों में श्री सदगुरु महाराज की जय। दया दृष्टि करिनाशिए, मेरो भूल अरु चूक, हरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना, आनि जोड़ी कहूँ कोक। एक बार उच्च स्वर में हम लोग गुरु महाराज की जय जयकार करें, ताकि सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान परम पूजनीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहन, अभी हम लोग भक्ति के बारे में सुन रहे थे। मनुष्य के जीवन में सब कुछ हो, यदि भक्ति नहीं हो उसका जीवन कैसा है? हम लोग पाठ के ही क्रम में सुन रहे थे कि भगवान श्री राम माता सबरी से क्या कह रहे हैं? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल, कुटुंब बल सब कुछ हो, यदि भक्ति नहीं हो तो उसका जीवन कैसा है? जैसे बिना पानी का मेघ, देखने में शोभाहीन लगता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे भक्त और भक्तिन हुई हैं जिनकी भक्ति से प्रभावित होकर भक्त को भगवान के आगे नहीं बल्कि भगवान को भक्त के आगे झुकना पड़ा है। भक्ति में वो शक्ति होती है, सेवा में वो शक्ति होती है
इस सेव्य को वो अपने वश में कर लेते हैं। अब ईश्वर की भक्ति करनी है, किस सेवा से और कैसी सेवा से परमात्मा हमारे ऊपर दया करेंगे, प्रसन्न होंगे, ये भाव हम सबों के अंदर में होना चाहिए। उनको किस चीज की आवश्यकता है? जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, जिस परमात्मा ने इस संसार के अंदर में तरह तरह की चीजों को उत्पन्न किया है, उनके ही चीजों को इकट्ठे करके उन पर चढ़ा करके यदि हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। संसार का चीज तो एक सहारा है, माध्यम है। यदि संसार के चीजों के साथ साथ हम अपने मन को नहीं समर्पण करते हैं तो ऐसी भक्ति पूरी नहीं होती। परमात्मा को क्या चाहिए? जिस चीज की चाहना उन्हें है वह चीज यदि मिल गई तब उनकी कृपा हमारे जीवन में होगी। महाभारत की लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई के 10वें दिन शिखंडी का आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर में इतना बाण मारा कि भीष्म पितामह धराशायी हो गए, गिर पड़े और गिरे तो धरती का स्पर्श तक नहीं कर पाए, बाणों पर ही उनका शरीर टंग गया, जिसको सरसैया भी कहा जाता है। उनका गिरना था कि उस दिन की लड़ाई ही बंद हो गई। क्या कौरव क्या पांडव सभी घेर कर खड़े हो गए। पितामह धराशायी हुए थे, प्राणांत नहीं हुआ था। वे आंख खोलकर सबों को निहार रहे थे कि अचानक उनके मुख से निकल गया, सर लटक रहा है, तकिया दो। भीष्म पितामह के इस वाक्य को दुर्योधन ने सुना। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शिविर के अंदर जाओ और रुई से भरे हुए सुंदर सुंदर तकिए लाओ, पितामह के सराहने में लगा दो। सैनिक दौड़ता हुआ गया, तकिया लेकर आया, और जैसे ही उन तकियों को सिराहने में लगाने लगा कि पितामह उन तकियों को देखकर बिगड़ गए और बिगड़ते हुए कहते हैं कि हटाओ इन तकियों की आवश्यकता नहीं है मुझे। तब उन्होंने अर्जुन को याद किया। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए, दादाजी क्या आदेश है? वही बात बेटा, सर लटक रहा है, तकिया दो। अर्जुन समझ गए कि पितामह को किन तकियों की आवश्यकता है। समझते देर नहीं लगी। अर्जुन ने अपने तरकस से 3 बाण निकाला और गांडी पर चढ़ाकर बड़े ही वेग के साथ भीष्म पितामह के ललाट पर मारा। वह बाण मस्तक को छेदते हुए धरती पर जाकर टिक गया और पितामह का मस्तक बिल्कुल सीधा हो गया। मस्तक का सीधा होना था कि भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए और प्रसन्न भरी मुद्रा में कहते हैं कि बेटा शाबाश, जैसा बिछावन था वैसा ही तुमने तकिया दिया। श्री सद्गुरु सेवा भाव से होती है। सेवक को किन सेवा की आवश्यकता है, ये सेवक को, ये दास को समझ जाना चाहिए। कहा बेटा शाबाश, जैसा बिछावन था वैसा ही तुमने तकिया दिया और इस तरह का तकिया देकर तुमने मेरे शुरत्व का सम्मान किया है। जाओ बेटा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस महाभारत की लड़ाई में विजयी हो। अब देखिए, किसी पर कोई बाण चलावे और उनके मुख से आशीर्वाद निकले, ऐसा होता है क्या? लेकिन भीष्म पितामह सामर्थ्यवान थे, उनको उसी सेवा की आवश्यकता थी। सेवा पूर्ण हो गई तो आशीर्वाद मुख से स्वतः निकल गया। इसी तरह से केवल संसार के चीजों को अर्पण करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। जब तक तन के साथ साथ हम आपका मन भी नहीं चढ़ता है तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। भक्त और भगवान का अनाश्रय संबंध होता है। संत रैदास जी महाराज कहते हैं
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। और कहते कहते अंत में कहा कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। और ऐसी ही भक्ति माता शबरी थी, जिनके भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान को उनके कुटिया में आना पड़ा। क्या हम लोगों के कुटिया में नहीं आ सकते? हम लोगों के अंदर भी यदि वो भाव उत्पन्न हो जाए तो ईश्वर की कृपा जरूर होगी। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।